हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी कि जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा तो हमने देखा कि किस तरीके हमारे पास हम एक्सप्रेशंस होंगी और हम कैसे उन्हें फर्दर कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर हम उन इक्वेशन से अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x/4 + 3 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जो कंसीडर करना है वो कंसीडर करना है कि इजिकल टू के राइट हैंड साइड पर आपका आरएचएस होता है और लेफ्ट हैंड साइड पर एलएचएस होता है। ठीक है। अब आप क्या करोगे कि जब भी आप एलएचएस और आरएचएस की प्लेस वैल्यू को चेंज करोगे, यानी कि एलएचएस को अगर आरएचएस पे लेके जा रहे हो या आरएचएस को एलएचएस के पास लेकर आ रहे हो, तो जो भी उनके साइंस होंगे वो साइन आपके चेंज होंगे, अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब कुछ होने वाला है। सो यहाँ पर अभी क्वेश्चन देखते हैं कि x/4 हमने एज इट इज यहाँ पर रखा 1। अब यहाँ पर आपका 1/12 का -3 आप करोगे तो ये चेंज हो जाएगा 1 - 36/12। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू जो आएगी x/4 मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों? यहाँ पर आपने जब इसे क्रॉस करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1 एंड सॉरी, ये तो चेंज नहीं होगा, सॉरी। तो यहाँ पर अब आपको क्या देखना है कि x/4 मल्टीप्लाई बाय 4। आपने दोनों साइड्स, आप यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करोगे बच्चों, यहाँ पर आप x रखोगे, यहाँ पर 35/12 रखोगे, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3, क्योंकि 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 3 ठीक है। तो 35 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आपका जो एंड आंसर आएगा दैट इज -35/3। यहाँ पर जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हुआ है आप ऐसा कर सकते हो, सिनेरियो वही चेंज रहेगा। बट अगर आप ये देखते हो कि आपको बस साइड चेंज करके जो साइन से अपोजिट कर दोगे तो फिर आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व दिस, तो यहाँ पर वाले केस में क्या करना है कि इस नंबर से पहले इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। या फिर ऐसा मत करो, दूसरा आप क्या कर सकते हो कि आप ले लो इनका एलसीएम। ठीक है। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो भी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा दैट इज 4। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स पे, इसलिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 के टेबल में करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपका 6 आएगा। इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा y/4 इज इक्वल टू 5 + 6y/6। तो यहाँ पर जो 6 है वो इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय y इज 6y इज -24 क्यों आया है यहाँ पर -24y यहाँ से? ठीक है, -24। बच्चों यहाँ से इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। इतना देखेंगे यहाँ पे तो 6y इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो -24y आ जाएगा। ठीक है। अब ये 6y 24y माइनस में सॉरी प्लस में है, तो यहाँ -24y आ जाएगा इज इक्वल टू 20। आंसर आएगा 18y इज इक्वल टू 20। तो y की वैल्यू आ जाएगी 20/-18 विच इज -10/9। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्दर आप ये चेक भी कर सकते हो, जो आपकी y की वैल्यू आ रही है पुट कर करके वो LHS जो है उसमें पुट करोगे आप, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने वो वैल्यू पुट करी, तो आप इसे जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर RHS के -5/18 आ रहा है। फिर RHS में पुट करके देख सकते हो, दोनों के आंसर अगर वैल्यू सेम आ रही है तो फिर आपका आंसर जो है वो वेरीफाई सही तरीके से हुआ है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सीधा, क्योंकि एग्जाम्पल्स हम ऐसे दिए हुए हैं जो हमने भी ट्राई कर लिए हैं। ठीक है। यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है 3x + 1/2 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3x यहीं रहेगा, हाफ को उधर लेके जाओगे तो ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा। x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में देखो अगर अपॉन में तो ऐसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बीच में कोई साइन नहीं है, तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -3/2 आपका आंसर। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये देख लेते हैं बच्चों, सारे यही क्वेश्चंस हैं, आपने जितने अच्छी तरीके से इन्हें करोगे आप उतने अच्छे तरीके से आपका आंसर आएगा। तो -3x -3/8x इज इक्वल टू 7/12। तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, 40 आएगा। यहाँ पर आपको 3 8 जा 24 एंड 8 5 जा 3 5 जा 15। आंसर आ जाएगा 24 - 15 14 and 14 - 1 is 13।
मैं कंफ्यूज हो गई। 24 5 15 11 आंसर आएगा हमारा। -14 एंड देन 9। तो यहाँ पे हाँ बच्चों 9 आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9/40x। ठीक है, अब इस 9/40 को x को आप इजिकल टू करोगे 7/12 के। हमने देखा था कि जब साइड चेंज होती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 7/12 मल्टीप्लाई बाय 40/9 आप कर दोगे और इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये डेसिमल वाले में। आपने क्या करना है कि 0.6x में से माइनस करना है 0.28x को, विच इज इक्वल टू 1.16 प्लस 4/5। ठीक है, डेसिमल हटा देती हूँ, यहाँ पे 100 कर देती हूँ सॉल्व करने के लिए। यहाँ से भी डेसिमल हटा देते हैं, 10 कर देते हैं, यहाँ पे 100 कर देते हैं। 28 में से 6 जाएंगे, दैट इज 22 और यहाँ पे कितने हमारा डेसिमल, यहाँ पे तो 100 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, आप डेसिमल मत हटाना, सीधे सीधे भी अगर आप करते हो इसे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर इसे सॉल्व करने के बाद आप आंसर कैलकुलेट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आएंगी प्रॉब्लम बेस्ड लीनियर इक्वेशन में जो क्वेश्चंस है। तो वन नंबर इज 4 टाइम मोर देन 2 टाइम्स अनदर इफ देयर सम इज डिक्रीज बाय 2 द रिजल्ट इज 23, फाइंड द नंबर। तो हमें क्या क्या, वन नंबर इज 4 मोर देन 2 टाइम्स अनदर, तो 4 इसमें ऐड करेंगे 2 टाइम्स है। अगर नंबर में x कंसीडर कर रही हूँ तो 2x प्लस 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देयर सम इज x प्लस 2x प्लस 4, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3x प्लस 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3x प्लस, यहाँ पे 22 कहाँ दिया हुआ है, इफ द सम इज बाय 2 द रिजल्ट 23। ओके, तो अगर यहाँ पर इस नंबर में 2 कम होता है तो मेरा आंसर आ जाएगा 23। तो बताओ वो नंबर क्या होगा। तो 3x प्लस 2, 23 से वो यहाँ पर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, माइनस हो रहा है तो यहाँ पे 21/3 x की वैल्यू, आंसर आ जाएगा हमारा 7। अब पुट करके देखेंगे, डेट इज 18। तो ये था ना हमारा नंबर 2x प्लस 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14 एंड 14 प्लस 4 इज 18। ठीक है, हाफ 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ अ पोल इज अंडर द ग्राउंड। ठीक है, 1/3 इन वाटर एंड द रिमेनिंग 5 मीटर अबव वाटर, फाइंड द टोटल ऑफ द हाइट। तो हमने x नंबर लेट करा है, तो 1/4 के लिए x/4, 1/3 के लिए x/3 और 5 मीटर। तो ये, तो अब हमें प्लस करना आता है, हम एलसीएम लेंगे 12, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 12 के टेबल में 4 3 टाइम्स, इसलिए 3x, 3 के टेबल में 4 तो 4x, और 5 के लिए यहाँ पर 60 आएगा। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ जेबाज मदर इज 6 टाइम्स ऑफ जेबाज एज, 5 years hence her age will be 20 more than of जेबाज एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो मैं जेबा की एज को x कंसीडर कर लेती हूँ, 6 गुना ज्यादा, 6 टाइम्स ग्रेटर है उसकी मम्मी की एज, तो 6x कर दिया 6 टाइम्स। अब यहाँ पर क्या करोगे कि जेबाज एज के 5 years हेंस, आज से 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। x प्लस 5 प्लस 20, so will be 20 years more than of जेबाज एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मोर देन जेबाज एज हो जाएगी 5 साल बाद, तो x प्लस 5 प्लस 20 कर दिया। जेबाज की एज को क्या कंसीडर करा, मदर एज से 6s प्लस 5, 5 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी ना। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो x प्लस 25 आएगा, और यहाँ पर हम 25 में से 6x में से 1x गया 5x, और 25 में से 5 गया 20, तो ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगी -20/5 विच इज 4, कि जेबा की एज कितनी है, 4 है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, 50 kg of an alloy of lead and tin contains 60% lead. How much lead must be melted into it to make an alloy containing 75% lead? ठीक है, तो 50 kg of alloy of lead and tin, यहाँ पर 60 kg दिया हुआ है, तो लेड कंटेंट इन 100 kg अलॉय दिस। तो अब ये जो अगर 100 kg में 60 kg है तो 50 kg में कितना होगा, 60/100 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, यानी कि
30 kg कर देंगे, और दूसरा अगर 100 में 60 kg है तो हाफ में ऑब्वियसली उसका हाफ ही होगा 30 kg। अब आप क्या करोगे कि हमें अमाउंट पता करना है, तो 50 प्लस एक्स एंड 30 प्लस एक्स कर दोगे, दोनों को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे अपॉन में कर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, लेड कंटेन इन 1 kg एलॉय, लेड कंटेन इन 100 kg एलॉय, नाउ परसेंटेज ऑफ लेड इन न्यू एलॉय हमारा ये होगा। इसे सॉल्व हम करेंगे तो ये हमारी इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बनेगी, और हमारा जो x की वैल्यू है फर्दर वो 30 आ जाएगी। आपको ये कैलकुलेशन में ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में और अभी ऊपर के जो क्वेश्चन है उनमें समझा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर बच्चों बाय वन आपको इस तरीके से नहीं समझा रही हूँ। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 132, फाइंड द नंबर। कॉन्जिक्यूटिव बोला है यानी कि एक के बाद एक, और 3 इवन नंबर, तो 2x प्लस 4x प्लस 6x, आप इन्हें प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 12x। ये इनका सम कितना बताया 132 इज इक्वल टू 132, x की वैल्यू आ जाएगी 132 अपॉन 12 विच इज 11। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर 11 के लिए यहाँ पर पहला आएगा तुम्हारा नंबर 22, देन 44, देन 66। आप इन सबको प्लस करके देखोगे बच्चों, आपका आंसर 132 ही आएगा। ठीक है, द एज ऑफ माई मदर इज 3 times ऑफ माई एज, आफ्टर 5 years ही विल बी 2.5 times टू दैट ऑफ माई एज, फाइंड आर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि बच्चे की जो एज है वो x कंसीडर कर लीजिए, तो मम्मी की कितनी हो जाएगी 3 times फादर है, सॉरी, आफ्टर 5 years he will be 2.5 times to that of my age, आफ्टर 5 years, तो ये 3x के हैं, आफ्टर 5 क्या होगा कि जो बच्चे की एज है वो 2.5 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय हाफ, ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जनरली जो क्वेश्चन बनेगा वो ये होगा 2x अपॉन 2, यहाँ पे नहीं, x प्लस 2 1 2, तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 5/2। अब आपको ये सॉल्व करना है कि कितनी एज होगी, तो इसे हम 2 को यहाँ पर कर देते हैं, तो 3 यानी कि 6x प्लस 10 x प्लस 5, सॉरी हाँ 5, तो यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 5x की 1 ईयर है, एज 1 ईयर है, तो अगर हम देखें तो कितनी एज होगी पापा की 1 प्लस इक्वेशन कुछ इसी टाइप की बनेगी बच्चा, आप फर्दर सॉल्व करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। आफ्टर 5 years ही विल बी, बच्चे की एज क्या थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ बैग देयर 18 coins, some of which are 10 and some another 5, the total worth is 140 पैसे, हाउ मेनी 10 पैसे, तो आप 18x हैं, तो आप यहाँ पर इसे फर्दर कैलकुलेट कर लो, कंसीडर कर लेते हैं कि 10x प्लस हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी तो ऐसा करना पड़ेगा ना, एटीन कॉइन्स हैं, 10 पैसे हैं, 5 पैसे, टोटल कॉस्ट जो है वो ये है। ठीक है, 18 कॉइन्स हैं, 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 140 करोगे, फर्दर सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाउ मच प्योर अल्कोहल to be added to 400 milliliter of 15% solution to make it its strength 32%। हमें अमाउंट नहीं पता है तो 40% फाइंड 15% कैलकुलेट कर लेंगे 400 का, 15 4 ज़ा 60, हमारा आंसर 60 आएगा। तो
how much alcohol be added to 400 ml of 15% solution to make it its strength 32%, यानी कि 30% हमारा आंसर है। आप x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे कुछ x प्लस 30 प्लस इज इक्वल टू 32% कर, ठीक है। हाफ ऑफ द फ्लावर्स इन द गार्लैंड आर जैस्मिन्स, ठीक है, तो x/2। 1/4 of the total roses, x/4। The remaining 17 are as lovely as your face. How many flowers are there in the garland? तो यहाँ पर 17, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दोगे आपके कितना होगा, ठीक है। अब बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है। अगर आपने एग्जांपल्स को अच्छी तरीके से समझा ना, जितने अच्छी तरीके से आपने एग्जांपल्स किए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सारे यही है कि आपको इक्वेशन बनानी है फिर सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है फिर सॉल्व करना है, तो बस कुछ नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन आप ये देख लो, द एजेस ऑफ अकरम एंड फैसल आर इन द रेशियो दिस 10 years, hence the ratio of their ages will be this। तो यहाँ पर 7x plus 5x is equal to 10, 9x plus 7x, इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे y ले लो इसे, और इसे भी y ले लो, अकरम की एज को, आपका आंसर रेशियो में ही आ जाएगा। मतलब जितनी अच्छी तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हो, उन्हें सॉल्व कर सकते हो, उसी के बेसिस पर आपको पूरा चैप्टर करना है। थोड़ा सा स्टार्टिंग बेस में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट उसके बाद ये इजी आपको लगने लगेगा। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।